13वीं सदी की शुरुआत में जब आज के असम और बंगाल के बीच कोई क्लियर पॉलिटिकल बॉर्डर नहीं था, ये इलाका नदी के रास्तों और ट्रेड से जुड़ा हुआ था। मोहम्मद बख्तियार खिलजी, जो उस दौर में बंगाल के एक फौजी सरदार थे, सन 1205 में अपनी फौज के साथ कामरूप पहुंचे। यही वो मोड़ था जहां से असम में मुसलमानों के होने का पहला डॉक्यूमेंटेड एविडेंस मिलता है। कहा जाता है कि अली मैख समुदाय के एक लोकल सरदार इस सफ़र में मोहम्मद बख्तियार के लोकल ट्रैवल गाइड थे और उन्होंने बाद में इस्लाम कबूल किया। इससे पता चलता है कि मुसलमानों की मौजूदगी लोकल सोसाइटी के अंदर से ही बनी। 14वीं सदी तक रिलीजियस और सामाजिक जिंदगी के सबूत भी मिलते हैं। मोरक्कन ट्रैवलर इब्ने बतूता कामरूप में एक सूफी पीर और उनके फॉलोअर्स से मिलने का जिक्र करते हैं। अहोम किंगडम के दौर में मुसलमान सोल्जर्स, आर्टिसंस, प्रिजनर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स के रूप में आए और धीरे धीरे लोकल सोसाइटी में मिलते गए। 1600 के बाद मुसलमान अहोम सेना के साथ मिलकर लड़े, असमीज लैंग्वेज बोलते थे और आर्टिसंस, म्यूजिशियंस लोहार के रूप में काम करते थे। आज़ान फ़कीर जैसे सूफ़ी संतों ने असमीज लैंग्वेज में गीतों के ज़रिए एक अलग अहोमिया मुस्लिम पहचान को जन्म दिया था। फिर ब्रिटिश दौर में लैंड और रेवेन्यू पॉलिसीज़ ने ब्रह्मपुत्र के किनारे फार्मिंग को बढ़ावा दिया। परिवार बसते गए, खेती करते गए और जनरेशन्स तक असम की अग्रेरियन इकोनॉमी का हिस्सा बने। ये माइग्रेशन अचानक नहीं था, बल्कि स्टेट ड्रिवन था। ब्रिटिश सरकार ने खासकर वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के दौरान ग्रो मोर फूड कैंपेन के तहत डिलिबरेटली बंगाली पेजेंट्स को असम बुलाया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मपुत्र के 4 इलाकों में खेती करने वाला कोई नहीं था। तो ब्रिटिश ने क्या किया? उन्होंने बंगाली मुस्लिम किसानों को, जो मेहनती थे, खेती जानते थे, सिस्टमैटिकली सेटल किया। लैंड रेवेन्यू बढ़ाने के लिए